पांडे जी का नाम लूँ, बाबू जी का नाम लूँ, कि आदरणीय शुक्ला जी का नाम लूँ, जितने भी लोग बैठे हमारे सभी वरिष्ठगण, सभी बुजुर्गगण, सभी हमारे नौजवान भाइयों, और जिन्होंने अपने दरवाजे पर इतनी अच्छी व्यवस्था कराई है, ऐसे हमारे प्रिय अखिलेश जी। आपका परिवार बहुत रईस परिवार है, आज का नहीं, बहुत पुराना रईस परिवार है। बाबू जी की दुकान पे बैठते थे, जब भी हमारी गाड़ी आती थी कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाबू जी बिना चाय पानी के हमको आए दिए हों। आज जब कार्यक्रम लगा तो मैंने कहा कि चलना है, आपके यहाँ कार्यक्रम लग गया। महामंत्री जी ने कहा, सुरेश विक्रम जी ने कहा, हमारे विधानसभा के संयोजक आदरणीय पंकज सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। शुरुआत आपके यहाँ से हुई है, अभी इस एरिया में पहला कार्यक्रम आप ही के यहाँ पर हो रहा है। और जैसा कि आप सबको पता है, गोधना हमारी आत्मा है, गोधना में हमारी आत्मा निवास करती है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे और बहुत सज्जन और बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। हम विधानसभा का चुनाव लड़े, आपने हमारा सहयोग किया। जो भी विधानसभा का चुनाव लड़ा, आपने पार्टी फोरम पे जाकर के उसका सम्मान किया। लेकिन यह चुनाव क्या है? यह चुनाव राष्ट्र के नाम पे है, मोदी जी के नाम का चुनाव है। चुनाव लड़ने के लिए कौन आए हैं? कृपा शंकर सिंह। रहने वाले थे जौनपुर सहोदरपुर गांव के, लेकिन इनका पूरा जीवन बीत गया मुंबई में। वहाँ 3 बार विधायक बने, गृह मंत्री बने, और हमारे बीच में रहने वाले बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका परिवार मुंबई में रहता है, और जो व्यक्ति मुंबई में रहता है वो कृपा शंकर सिंह ने उनका काम जरूर किया होगा, ऐसा पूछिए, लोग बताएंगे। कृपा शंकर जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, और न उनको बड़ी शौक है कि मैं विधायक सांसद बन जाऊं, क्योंकि ये ऑलरेडी विधायक रहे, मंत्री रहे मुंबई में, इनकी बहुत बड़ी पहचान है। अभी मैं एक व्हाट्सएप देख रही थी, अनूप जलोटा जी को आप जानते हैं, वो तो भजन गाते हैं। उन्होंने एक वीडियो बना करके भेजा कि कृपा शंकर जी मेरे मित्र हैं, मोदी जी ने इनको टिकट दिया है, मतलब इनके लिए शुभेच्छा उन्होंने व्यक्त करी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति अगर हमारे बीच में आया है तो हमारा आपका यह धर्म है कि हम सारे लोग मिलकर के इनका सहयोग करें। कभी कभी ये हो सकता है, जैसे कि 17 में हुआ था हमारे चुनाव में, राज बहादुर सिंह जी हमारे साथ में है तो पड़ोसी हमसे नाराज हो गया कि सीमा जी उनके यहाँ क्यों चली गई। तो पहले तो मैं हम सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, कार्यक्रम तो देखिए किसी एक दरवाजे पर होगा। अब किसी के मन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि उनको ज़्यादा मानते हैं, उनके दरवाजे पर कार्यक्रम हो, हमारे यहाँ नहीं हुआ। हम तो कहते चुनाव जीतने के बाद भाजपा के नेता की ये इतिहास रहा है कि भाजपा का नेता चुनाव जीतने के बाद हमेशा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के ही बीच में रहता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं जब तक विधायक थी, कोई हफ्ता 10 दिन ऐसा नहीं होता रहा होगा जब हम आपके बीच में ना आते रहे होंगे। कृपा शंकर सिंह जी की वही हालत है, सिंपल है। इतना बड़ा आदमी जो बम्बई का गृह मंत्री रहा हो, वो आदमी इतना सोबर हो, इतना सिंपल हो, जिनकी पकड़ बहुत अच्छी है, सोच बहुत अच्छी है। ये खाली आपका सड़क, बिजली, पानी का प्रबंध नहीं करेंगे। अरे मुंबई में दवाई कराने के लिए कहीं फ़ोन करना है तो खाली कृपा शंकर को फ़ोन करना है, बस देखिए कैसे काम हो जाता है। इनकी पकड़ बहुत बड़े बड़े लोगों से है, और हम लोगों की पकड़ मुंबई में नहीं थी। तो मैं तो कहूँगी इनके लिए नहीं, बल्कि हमको अपने फायदे के लिए इनको जिताना है। जिताना क्यों है? इनसे हमको मदद लेनी है। कृपा शंकर जी हमारे बीच में मौजूद हैं, हमको इनको वोट करना है। अब आप में से कोई ये कहे कि हम भाजपा को वोट क्यों दें, कोई होते हैं कुतर करने वाले कि हम भाजपा को वोट क्यों दें। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भाजपा को वोट क्यों न दें, ये बताइए क्यों न दें। हमने क्या नहीं किया? हमने राष्ट्र पे काम किया, हमने देश पे काम किया, हमने गांव पे काम किया, हमने ज़िले पे काम किया, हमने किसानों के लिए काम किया, हमने महिलाओं के लिए काम किया, हमने वैज्ञानिकों के लिए काम किया, हमने डॉक्टरों के लिए काम किया। हमने ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा है जिस पे हमारी पार्टी ने काम न किया हो। आप बताइए, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सरकार घर बैठे लोगों को फ्री का अनाज देती है? ऐसा कभी हुआ था? आप तमाम पुराने लोग बैठे हुए सब जानते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सरकार किसी को घर बैठे अनाज देने का काम करती हो। हमारी सरकार ने सबको फ्री में राशन देने का काम किया। आप सभी किसान हैं, खेती करते हैं, आप 1 बीघा 2 बीघा, एक कूला खान कुछ तो खेती करते हैं आप। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने आपके खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा। क्या आप मांगने गए थे अनाज? क्या आप किसान सम्मान निधि का पैसा मांगने गए थे? आप नहीं मांगने गए थे। आयुष्मान कार्ड पैसा आप मांगने गए थे? गैस सिलेंडर का पैसा आप मांगने गए थे? अथवा सरकार ने देते वक्त ये पूछा क्या कि आप किस बिरादर के हैं? क्या हमारी सरकार ने पूछा आप किस जात के हैं? क्या हमारी सरकार ने ये पूछा कि आप किस मजहब के हैं? उन्होंने कहा कोई भी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, कोई भी हो,
अगर वह व्यक्ति उसकी योग्यता की श्रेणी में आता है तो निःशुल्क हम सरकार उसको देने का काम करेगी। और ऐसे नहीं मिल रहा है, कोई बिचौलिया नहीं है। किसान सम्मान निधि का पैसा आता है तो प्रधान के खाते में नहीं आता, सांसद के खाते में नहीं आता, वीडियो के खाते में नहीं आता कि आपको पैर पकड़ना पड़ेगा, भैया हमको दे दो पैसा, हमको दे दो पैसा। मोदी जी दिल्ली में बैठ के बटन दबाते हैं और खाते में घंटी की आवाज़ कहाँ से आती है? आपके मोबाइल के नंबर पर। कितना बड़ा मोदी जी का करिश्मा है। और मोदी जी ने क्या नहीं किया? मोदी जी ने सब कुछ किया। तो ऐसी पार्टी के लिए हमारा धर्म बनता है। और राम मंदिर, ये नवरात्रि का महीना चल रहा है, हम कितनी साल तपस्या किए, हम कितना संघर्ष किए, हमारी पार्टी ने कितना संघर्ष किया। ये सपा बसपा के लोग हमको ताने मारते थे, आपको याद होगा। ये सपा बसपा के लोग कहते हैं भाजपाई झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि कश्मीर से 370 हटवाएंगे, ये कहते हैं कि राम मंदिर का मंदिर बनवाएंगे, करते कुछ नहीं है। सपाई हमसे क्वेश्चन करते थे जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कहते थे कि भाजपा के लोग कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। सपा के लोग कहते थे, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा रामलला भी आएंगे, मंदिर भी आएंगे। 24 तारीख इतिहास के पन्नों में अमर हो गया जिस दिन रामलला की स्थापना हुई। राम मंदिर भी अपने घर में प्रवेश कर गए, इसके बाद सम्मान हमारा क्या होगा? क्या संभव था? अगर भाजपा की सरकार न होती, मोदी की सरकार न होती, मोदी जी न होते तो क्या